किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है या उसको पास करना है तो सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, मगर ये काम बार बार करना पड़ेगा, और वो काम है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 60 दिन बचे हुए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूजीसी नेट 2025 जून की परीक्षा के साइकिल के बारे में। आज है 19 तारीख और आज से ठीक 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, यानी जो टेंटेटिव डेट एनटीए ने दी है वो 21 जून की दी हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस डेट पे आपके एग्जाम भी कमेंस हो जाएंगे। फिलहाल अभी आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है कि वेस्ट किया जाए। ठीक है, फालतू इधर उधर दिमाग लगाया जाए। एक पावर पैक्ड आपको चाहिए प्लान, फुल प्रूफ प्लान चाहिए, जिसके तहत आप अपनी पढ़ाई कर सकें, जिसके तहत आप अपना रिवीजन कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, जिससे कि आपको इस एग्जाम में सफलता मिल जाए। तो मैं लेके आया हूं 60 दिन का मास्टर प्लान। जल्दी से जुड़ जाइए, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हम टाइम को चंक्स में बांट के किस तरीके से कितना टाइम किसको देना चाहिए, बचे हुए समय को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस सभी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैंने ये प्लान आपको प्रपोज किया है, जो प्लान मैं लेके आया हूं, इसके कुछ की फीचर्स ये हैं कि ये फेज्ड अप्रोच है, कि यहां पर मैंने फेस में बांट दिया। पहला फेस आपका फाउंडेशन है, दूसरा डीप डाइव, तीसरा रिवीजन और चौथा फाइनल स्प्रिंट है। यानी इन 60 दिनों को मैंने 4 फेजेस में बांट दिया है, जिसमें मैंने डेली गोल्स भी बनाए हैं कि आपको 5 से 6 घंटा, और ये एटलीस्ट होना ही चाहिए किसी भी परीक्षा के लिए। ये टाइम स्पैन आपका बढ़ सकता है, घटने के चांसेस बड़े कम होते हैं। तो 5 से 6 घंटा आपको डेली यूज करना चाहिए, और आपको पोमोडोरो टेक्निक भी यूज करनी चाहिए कि कुछ समय के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, फिर उसके बाद उस पढ़ाई को रिज्यूम करें, रेदर देन टू सिट रेगुलरली 1 और 3 आवर्स। ठीक है, आप लगातार 2 से 3 घंटा बैठें, इस बजाय इसके सही ये होगा कि आप छोटे छोटे समय में अपनी पढ़ाई को करें और बीच में छोटा छोटा ब्रेक भी लेते रहें। अगला है कि इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को आपको यहां पे यूज करना है। क्विजेज हो गई, लाइव Q&A सेशंस हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, ग्रुप स्टडी आइडियाज हो गए। ये सारी वो तकनीकें हैं, वो इंटरेक्टिव टेक्निक्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो आपको यहां पर यूज करना है। पेपर स्पेसिफिक फोकस भी इसमें मैंने बनाया हुआ है। ये जो मैंने प्लान आपको देने वाला हूं और जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और अपनी प्रोग्रेस को भी आपको कैसे वीकली ट्रैक करना है, इसकी तरीका भी मैंने यहां पर सजेस्ट किया है। ठीक है, चलिए तो पहला फेज उठाते हैं। पहला फेज क्या है? विच इज योर फाउंडेशन बिल्डिंग फेज, और ये 1 से 15 दिन का स्पैन मैंने यहां दिया है कि 1 से 15 दिन आपको अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना है। ठीक है, जिसमें 60% टाइम आपको देना है पेपर 1 को और 40% टाइम आपको देना है पेपर 2 को। अब आप कहेंगे सर ये भेदभाव क्यों? तो ये भेदभाव इसलिए क्योंकि पेपर 1 में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है जितनी पेपर 2 में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी जितनी पेपर 1 में करनी है, क्योंकि ये पेपर 2 आपका पीजी का सब्जेक्ट होता है। आप इससे फेमिलियर होते हो, आप इससे पढ़ के आए हुए होते हो, तो बहुत ज्यादा आपको यहां पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। ज्यादा मेहनत करनी होती आपको इसमें 60%। इसीलिए ये टाइम मैंने दिया हुआ है, क्योंकि यही है आइस ब्रेकर और यही है गेम चेंजर। पेपर 1 में अगर आप 80 नंबर लेके आते हो तो यह माना जाएगा कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आए हो। अगर 80 नंबर इसमें आ गए तो पेपर 2 में आपके नंबर जो भी आए उस हिसाब से ये मेकअप हो जाएंगे और आपको एक अच्छी रैंक, एक अच्छा कट ऑफ देखने को अपने बारे में मिलेगा। ठीक है, टॉपिक्स कौन कौन से होने चाहिए भाई? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको डीप डाइव करना है, ज्यादा टाइम देना है। अभी आप कहोगे सर हायर एजुकेशन सिस्टम पीडीई, तो ये दोनों ही जो यूनिट्स हैं ये जनरल नॉलेज की हैं और जनरल अवेयरनेस की हैं। इसमें चीजें बदलती भी रहती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कई बार हम क्वेश्चन देखने को मिला है कि सर ये सिलेबस में तो नहीं था मगर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चूंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है तो वो आपको उस लिहाज से पढ़ना पड़ेगा। डेली करना क्या है आपको कि 1 से 2 टॉपिक वाइज वीडियो देख लीजिए और उनके बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए। अच्छा, वीडियो देखने की बात यहां पर सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली वीडियो देखना शुरू करें। पहले आप रेफरेंस बुक्स से नोट्स को प्रिपेयर करें, अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, उसके बाद रिवीजन के लिए आप यहां पर आएंगे। विदाउट मेकिंग योर नोट्स विद द बेस्ट बुक्स
अगर आप अच्छी किताब से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली आप यहां पे देख रहे हैं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो पहले आप अच्छी किताबें, रेफरेंस बुक्स अपनी लेके आइए, उनसे पढ़ाई कीजिए। पढ़ने के बाद जब रिवीजन करना हो तो आप यहां पर आ सकते हैं वीडियोस देखने। ठीक है, डेली कम से कम एटलीस्ट 50 एमसीक्यू आप टारगेट मान के चलिए कि डेली हम 50 एमसीक्यू करेंगे इन सारे ही यूनिट्स से मिला के। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 यूनिट्स हैं तो 10 यूनिट से 5-5 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो 50 एमसीक्यू आपके डेली के बन जा रहे हैं। पेपर 2 में अगर हम बात करें तो ये चूंकि कोर सब्जेक्ट में, अब ये पेपर 2 का आप क्या अप्रोच लेके चल रहे हो ये मुझे नहीं पता, ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये आप जानोगे, लेकिन आपको एटलीस्ट एक यूनिट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीजी में आपने ये यूनिट्स पढ़ी होंगी, ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो जहां से भी आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है आप उन्हीं यूनिट्स को उसी रेफरेंस बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम हर एक यूनिट डेली आप यहां पे पढ़ेंगे किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, ना कि किसी की से, किसी कुंजी से या किसी और बाजार में उपलब्ध किताब से। क्रिएट माइंड मैप्स फॉर कॉम्प्लेक्स टॉपिक। अब जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनसे रिगार्डिंग आप क्या बनाओगे, कुछ माइंड मैप्स बनाओगे। वो माइंड मैप क्या होंगे, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, जिससे कि आप इजीली उस टॉपिक को समझ पाओगे। इज दैट क्लियर? अगली बात आती है कि हाउ मे आई हेल्प यू। आई एम हेयर टू हेल्प यू एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। मैं यहां पे हूं कि आपकी मदद कर सकूं और मुझे खुशी मिलेगी अगर आप मेरा सहारा लेते हैं, मुझसे मदद तलब करते हैं। मैं क्या करूंगा, आपको जैसा कि आप जानते हो पिछले कई महीनों से मेरा अपना ये वर्कआउट रहा है कि हर संडे को मैं, अब ये प्रीवियस ईयर करता हूं या ये आप खुद कर लोगे, इसके अलावा यहां पे मैं क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि मैराथन सेशन की फॉर्म में आपको मिल जाता है, तो एक काम ये ऊपर वाला आप करोगे, ये नीचे वाला मैं करूंगा। तो हर संडे में आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या टाइम्ड इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि आपको 180 मिनट्स का टाइम लेके घड़ी में स्टॉप वॉच चला के ही लिखना है, पढ़ना है, इसका प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। इससे आप क्या करोगे, टाइम को भी मैनेज कर पाओगे, और जब ये प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो ही आप एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइम को भी मैनेज कर पाओगे। साथ ही साथ आपको हर संडे में मेरी मैराथन क्लास मिल जाएगी। अब वो संडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, या फिर दोनों ही दिन आपको मैराथन क्लासेस यहां देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कम टू द सेकेंड फेज विच इज इंटेंसिव लर्निंग, जो कि है 16 से 35 दिन तक। 1 से 15 दिन तक हमने फाउंडेशन बिल्ड की, अब हम इंटेंसिव लर्निंग की तरफ जाएंगे। पेपर 1 में होगा आपका, पेपर 1 की जो स्ट्रेटेजी है वो यहां पर हम काउंट करते हैं डीआई को, रिसर्च मेथड्स को और हायर एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, वॉच 1-2 टॉपिक वाइज वीडियोस, मेक बुलेट पॉइंट्स, सॉल्व एमसीक्यूज ऑन रिलेटेड यूनिट्स। ये मैं फिर से कह रहा हूं, पहले आप टेक्स्ट बुक से अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद आप इधर वीडियोस की तरफ आएंगे, अदरवाइज वीडियो की तरफ, जहां आपने YouTube खोला वीडियो देखने के लिए, तो क्या होगा कि आप YouTube खोलते खोलते आप कुछ और ही देखने लगोगे और यहां पर आपका टाइम हो जाएगा वेस्ट। तो आप एटलीस्ट 1 घंटा मान लीजिए कि जब ये नोट्स हम बना चुके होंगे तो 1 घंटा उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को और उस टॉपिक को किस तरीके से कवर किया जा सकता है एग्जाम में, जो एनालिसिस होता है किसी एजुकेटर का, आप किसी भी चैनल पे देख सकते हैं किसी एजुकेटर का, आप वहां से कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाओगे उस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है एमसीक्यू एज यूजुअल, ये आपको करना ही करना है, नहीं छोड़ना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। पेपर 2 की स्ट्रेटेजी क्या होगी, डीप डाइविंग होगी, फोकस 2 और 3 चैलेंजिंग यूनिट्स। यहां पर जो चैलेंजिंग यूनिट आपको लगती है पेपर 2 की, आपको उसको टारगेट करना है। यहां पे आपका काम होना चाहिए कि टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहां पे करोगे। अच्छा, यहां पे जो जरूरी चीज है वो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स आर रिलेटेड टू द क्वेश्चंस, कि यहां पर हम एमसीक्यू करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी आप पढ़ चुके होगे, इससे पहले, आज की तारीख से पहले आपने थ्योरी पढ़ ली होगी। अगर आप सीरियस होगे अपनी पढ़ाई में, नहीं सीरियस होगे तो उनके लिए अलग कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है। मेरे पास इसका अभी फिलहाल कोई हल नहीं है। तो करने वाले के लिए सब कुछ है, नहीं करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। तो जिनको एग्जाम सीरियसली देना है वो अभी तक थ्योरी पढ़ चुके होंगे, अब उस थ्योरी से रिलेटेड हम काम करने वाले हैं अपने अगले 60 दिनों में। ठीक है, वॉच टॉपिक रिकैप वीडियोस, ये भी आपको तभी करना है जब आप यहां पर टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले चुके होंगे, और यहां पर डेडिकेट करिए डे 20 को और डे 35 को, किसके लिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए। ये कोई भी
एजुकेटर आपको कराएगा। पेपर 1 के लिए मैं अवेलेबल हूं, पेपर 2 के लिए इंग्लिश कॉमर्स हमारे चैनल पे चल रहा है। आप अगर इंग्लिश और कॉमर्स से रिलेटेड हैं तो आप जरूर जाके ये फुल लेंथ क्वेश्चन वहां पे कर सकते हैं। थर्ड, रिवीजन एंड स्पीड। थर्ड फेज जो आता है वो डे 36 से डे 50 का, यानी 36 से 50 दिन का जो रूटीन होगा। मॉर्निंग में आपको रिवाइज करना है नोट्स को, फ्लैश कार्ड का यूज करना है, 30 मिनट्स ईच पेपर, ठीक है, 30 मिनट ईच पेपर, यानी पेपर 1 और पेपर 2। आफ्टरनून 2 मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए 90 मिनट का, 90 मिनट ईच का मॉडल पेपर सॉल्व करें। इवनिंग में एग्जाम हैक्स आप देख सकते हैं वीडियोस, ठीक है, जैसे टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स क्या हो सकती है, राइट। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी और ये सब मिलके, ये जितनी भी स्ट्रेटेजी, ये जो वीडियोस मैं बता रहा हूं, ये सब मिलके आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। सेकंड पेपर में रिवीजन, कॉन्सेप्ट का, फॉर्मूले का, डायग्राम का, स्टिकी नोट्स का आप यूज कर सकते हैं। जो हम बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं, उसके लिए आप स्टिकी नोट्स का भी यूज कर सकते हो। अगर आप टैब से पढ़ रहे हो तो टैब में स्टिकी नोट्स के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आपको मिल जाते हैं। डेडिकेट 20 एंड 30 डेज, फिर आपको यही यहां पर स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने हैं और ये करते ही रहना है, क्योंकि मैं जैसा बताता हूं कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर तो आपको नहीं लगाए तो लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि 10 साल का अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत हद तक आप पूरे सिलेबस को, पूरे एग्जाम के जो कैनोपी है उसको कवर कर पाते हैं, ठीक है। फाइनल 51 से 60 दिन, यानी अंतिम 10 दिन, 21 जून से 20 जून से पहले का गोल आपका क्या होना चाहिए? मॉक टेस्ट लगाना। स्ट्रेस मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस भी हमको ध्यान देना है कि हम साइकोलॉजिकली अपने ऊपर स्ट्रेस ना आने दें। इतनी अच्छी तैयारी कर लें कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाए और लास्ट मिनट टिप्स जो होंगी आपको वो अप्लाई यहां पर करनी है। अब एक्शन प्लान क्या होगा? 51 से 55 दिन, 2 मॉक टेस्ट पर डे, एक सुबह लगा लीजिए, एक शाम में लगा लीजिए, ठीक है। और यहां पे स्टॉप वॉच लगा के आप काम करेंगे, कमरे में, सन्नाटे कमरे में चुपचाप बैठ के आपको ये काम करना है। 56 से 60वें दिन आपको रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स, फोकस ऑन वीक एरियाज। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे ड्यूरिंग योर रिवीजन टाइम, आप उनको रिवाइज करोगे और साथ ही साथ जो वीक एरियाज हैं उनको फोकस करोगे। क्यों? क्योंकि वीक एरियाज को आपने शायद छोड़ रखा होगा कि बाद में देख लेंगे, ताकि जाके उसको तुरंत हम एग्जाम में काउंटर करके आ जाएं, ठीक है। रिलैक्स विथ मोटिवेशनल लाइव सेशन, बहुत सारे मोटिवेशनल लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशंस मिलेंगे। यहां पे 60वें दिन आपको रिलैक्स करना है। किसके साथ? अब रिलैक्स ये नहीं कि आप हर दिन भी आपको रिलैक्स करना है, ये नहीं कि सिर्फ इसी दिन करना है। डेली जो भी आपके प्लान है उसमें 1 से 1.5 घंटा आप निकालिए कुछ इंटरटेनमेंट के लिए, वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए जो आपको पसंद हो, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, और अवॉइड कीजिएगा मोबाइल गेम्स को, ठीक है। बहुत सारे लोग एडिक्टेड हो गए हैं पबजी के और फ्री फायर के, मोबाइल गेम्स के, तो इनको किनारे रख के आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिएगा जिससे कि आपको थोड़ी थकान हो, और थकान होगी तो नींद अच्छी आएगी, क्योंकि नींद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एटलीस्ट 6 से 7 घंटा आपको नींद का भी अपना इसमें निकालना है, तो इसको बिल्कुल भी आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। वी प्रोवाइड all the related sessions for the phase 4 on our YouTube channel JRF Prep। आपको ये यहां पे हमें देखने को मिलेगा हमारे YouTube चैनल पे। अब यहां पर चेकलिस्ट जो आपको अभी से करनी है, पहली चीज कि सिलेबस को प्रिंट करिए और उसको दीवार पे चिपका लीजिए। मेज पे कहीं आप शीशा वीशा रखें, उसके नीचे इसको लगाइए ताकि आपको सिलेबस डेली दिखता मिले। अब सिलेबस से क्या फायदा होगा कि आप काउंट करते चलोगे, अच्छा ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई, ये बची रहेगी, इसको करना है, इसको बाद में करना है, इसको अभी कर लेना है। इससे आपको डेली एक चेकलिस्ट मिलती रहेगी, आज आपने ये काम किया, और इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि चलो इतना काम मेरा निपट गया, ठीक है। दूसरा, 10+ मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेना है। इतनी कोशिश करनी है कि पूरे 60 दिनों में, ये 2 महीनों में एटलीस्ट 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको लगा लेने हैं। ऑल PYQs 2018 से 2023 के जितने भी PYQs हैं आपके पेपर 1 से रिलेटेड और आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर 2 से रिलेटेड, उन सबको आपको सॉल्व करना है। मगर मेरा अपना सजेशन है कि 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और डेली रिवीजन आपको करना ही करना है, ठीक है। बाकी ये सारे काम जब आप करेंगे तो इसके बाद आपको हमारी तरफ से जो सबसे बड़ी हेल्प मिलेगी वो हमारे ये कोर्सेज हैं जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। आप बिगिनर्स हैं, अगर आप अभी करना चाहते हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आगे की तैयारी दिसंबर के लिए कर रहे हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट
कि YouTube पर मेरी जो क्लासेस हैं स्पेसिफिकली पेपर 1 को लेके, यानी पेपर 1 में आपको अच्छा मार्क्स 80 प्लस मार्क्स आ जाए, इसके लिए मेरी क्लास सुबह 11 बजे आपको डेली हमारे YouTube चैनल JRF प्रेप पावर्ड बाई अड्डा 24/7 पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जुड़ना ना भूले वहां पे रोज सुबह 11 बजे, ताकि आपका जो पेपर 1 है जो गेम चेंजर होता है यूजीसी नेट की परीक्षा में, वो अच्छा हो जाए। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि एटलीस्ट 80% 80 प्लस नंबर आप लेके आए, यानी 40 से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। इसी को फोकस करते हुए, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम मैराथन्स करते हैं और बहुत सारे सेशंस करते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं हायर एजुकेशन की यूनिट चल रही है 11 बजे यूट्यूब पे, जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट जो ट्रेंडिंग है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, और उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर वो 5-6 क्वेश्चंस आप कर ले जा रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप जरूर उसको सही करके आओगे। वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा, मगर आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये 60 डेज का जो मास्टर प्लान है वो पसंद आया होगा, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आई होप, और मैं उम्मीद करता हूं और श्योर भी हूं इस चीज को लेके कि आप अपनी सफलता के रास्ते पे चल पड़े हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय बाय।